फंक्शंस लवर, वेलकम टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वांगी वो तो अपने सेकंड मैंशन से निकल के अभी चुपचाप हॉस्पिटल पे आ गया था। वो हॉस्पिटल पे आके लिबोमैन से मिला और पूछा कि वो लोग कहाँ है। तो लिबोमैन ने धीरे से कहा वो लोग आईसीयू में है, और उसने अपना धीरे से सर हिलाया और जल्दी जल्दी से आईसीयू की तरफ जाना शुरू किया। और वो लिबोमैन से पूछने ही वाला था कि क्या कोई, लिबोमैन ने उसको चुप करा के कहा नहीं सर, अभी तक कोई भी नहीं आया है, सब लोग आ रहे हैं। और वो ना एकदम चुप था और वो गिल्टी था, पर वो किस तरह से इसे एक्सप्रेस करे उसे नहीं पता था। उसका एकदम सर पूरा घूम रहा था और उसके पास अभी कोई भी नहीं था जिसको पकड़ के वो रो सके, वो अपना दर्द बयां कर सके। और अभी तो यहाँ पे शाहजहान भी नहीं था जो उसको संभाल सकता था। पर वो ना धीरे धीरे करके आईसीयू की तरफ गया और बस घर देख रहा था। उसने अपनी मम्मी, अपनी दीदी को पहले नहीं देखा था जब वो उठा भी रहा था। हाँ, वो लोग ज़िंदा है, वो लोग बहुत बैंडेजेस में घिरे हुए हैं, वो लोग अभी आईसीयू पे है। डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था। लिबोमैन फेमिंग ने सब कुछ बताया। लिबोमैन चुपचाप एकदम रहा और वो ना एकदम धीरे धीरे उनकी तरफ देख रहा था। बस दो बॉडीज़ थे जो बहुत बैंडेजेस में घिरे हुए थे, पूरा एकदम आईसीयू के बड़े से बेड में सब लोग बस चुपचाप बैठे हुए थे। और डॉक्टर्स निकले और वो खुद से ही कहने लगा वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। अचानक से जब डॉक्टर्स निकले तो वो कुछ कहने वाला होता है तो उसका भाई पीछे से कहता है, मतलब चलते चलते हुए कहता है, सब वो लोग कैसे हैं। और उसकी भाभी जो है वो कहते हैं अभी मॉम और भाईजा कैसे है। और उसके पापा कहते हैं ली और भाईजिया कहाँ पे है। वांगी वो चुप था और डॉक्टर्स बस कहा कि उनके कंडीशंस अभी बहुत बुरे हैं सर, हम अभी कुछ भी नहीं बता सकते। और एकदम सब कुछ शांत सा हो गया था। और फिर से कोई नर्स आके कहता है डॉक्टर प्लीज़ आप लोग अंदर चलिए। तो डॉक्टर्स, उनके जो डॉक्टर्स थे वो फिर से चले जाते हैं। और वांगी वो एकदम सर को बस झुका के खड़ा था। तो अचानक से उसके पापा ना कहते हैं लीव। और फेंगमिन, लिबोवन, बॉडीगार्ड्स जो भी थे सब चले गए थे। वहाँ पे बस तीन चार लोग थे। एक वांगीबो, दूसरा वांगीबो के पापा, तीसरा वांगीबो का भाई, चौथा वांगीबो की भाभी। और मतलब वांगीबो एकदम सर को नीचे करे चुपचाप खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि अभी कुछ कहना शुरू होगा उसके पापा का। तो उसके पापा ने ना एकदम धीरे से पूछा, मैंने सुना तुम उस वक्त वहाँ पे थे, क्या ये बात सच है? तुम वहाँ पे थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम शांत हो, इसका मतलब हाँ तुम वहाँ पे थे। क्यों? क्यों तुम कभी भी किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? क्यों? एकदम उसके पापा का ना पूरा गला जो था वो क्रैक हो रहा था। वांगीबो एकदम नीचे की तरफ देख रहा था और उसका जो बाल था वो उसके आँख को कवर कर रहा था। उसके पापा बस बोलते रहे क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। वो कुछ और कह पाता इससे पहले उसके भाई ने कहा पापा बस चुप हो जाइए। उसने पापा ने ना उसका भाई का नहीं सुना और कहा सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने मेरे बड़े बेटे को खोया है, और फिर से तुम। क्यों? मतलब उसकी आंखों से ना पानी आ रहा था। कोई भी नहीं देख पाता, सिर्फ एना वंग उसके सामने खड़ी थी और वो एकदम बैक टचिंग करके खड़ा था। तो एना वंग देख सकती थी कि वो रो रहा था, पर उसके पापा ने नहीं रुका। उसके पापा ने बोलना स्टार्ट किया तो बोलता ही रहा, तुम हमेशा से ऐसे हो। क्यों तुम हमेशा से ऐसे हो? क्यों? क्यों तुम इतने ज़िद्दी हो? क्यों? सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारी मॉम ने सबके सामने अपना सर झुकाया। उसने कभी भी मेरे सामने अपना सर नहीं झुकाया, पर तुम्हारी खुशियों के लिए उसने ऐसा किया। तुम क्यों? क्यों? तुम्हारे मॉम, तुम्हारा बहन तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और वो तुम्हारी वजह से अभी यहाँ पे। और वो लड़का कैसे हुआ ये सब? वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप बस चुपचाप नीचे रुका था और चुपचाप ना वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। और बहुत रो रहा था वो। और उसके पापा ने बस कहा रुको, तो वो रुक गया। उसके पापा ने कहा अपने आप को ना तकलीफ़ मत दो और कोई एक्सीडेंट मत करवा बेटा। लिबोवन को कहना तुमको घर छोड़ देने के लिए, क्योंकि वो लड़का अभी तुम्हारे आसपास नहीं है तुम्हें संभालने के लिए। चुपचाप घर चले जाओ, जाओ, कहा। और वांगीबो चुपचाप वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। और वो ना बहुत हर्षली अपना बस मुंह पोंछ रहा था, आंसुओं को पोंछ रहा था। और वो जब जा रहा था तब एना वोंग उसे कहती है तुम्हारा गलती नहीं है, मैं कभी भी तुमको ब्लेम नहीं करूँगी कुछ भी के लिए। मुझे नहीं पता क्यों तुम्हारे पापा ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उसके दिमाग में बस वही चल रहा था।
और वो बस उसके बगल पे उसका भाई बैठा हुआ था और सब लोग ना बस आईसीयू की तरफ देख रहे थे। और आईसीयू का डॉक्टर्स निकल रहे थे, बाहर चल रहा था, वांगीबो ने बस चुपचाप निकला और वो समझ सकता था कि उसके पीछे पीछे लिबोवन आ रहे, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस कहा कि वो कहने वाला था कि तुम मत, और उसके पापा के बात उसको याद आया और उसने बस कार की चाबी ना लिबोवन को दे दिया और बैक सीट पे एकदम लीन होके बैठ गया। वो बहुत टायर्ड हो चुका था। कुछ देर चलने के बाद ना उसने एकदम लिबोवन से कहा बोलो, क्योंकि लिबोवन, उसको पता था कि उसका आँख बंद था पर उसको पता था लिबोवन से कुछ कहना चाहता था। कहा सर, अगर वहाँ पे यंग मास्टर नहीं होते और कैरमेन ली और मॉम की जगह पे यंग मास्टर होते, और मतलब कैरमेन मॉम और बाइजिया की जगह पे यंग मास्टर होते और यंग मास्टर की जगह पे कैरमेन मॉम और बाइजिया होते, तो क्या आप सेम काम करते? वांगेबो कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसने कुछ आंसर नहीं दिया, पर कुछ देर बाद ना उसने डायरेक्टली कह दिया नहीं। और लिबोवन ने कहा क्यों सर? क्योंकि वो सबका सब कुछ हमेशा से चुपचाप टॉलरेट करता है, इसीलिए, क्योंकि वो इतना आसान है आपको, आपके लिए। और वांगीबो ने कहा नहीं, मेरी माँ और मेरी सिस्टर उसका जितना इतना बेवकूफ़ नहीं है। और वो ना एकदम डार्कली कह रहा था। लिबोवन चुप कर गया। वांगीबो के सडन वॉइस से वो एकदम, और मतलब वांगीबो ना उसके तरफ देखा और कुछ भी नहीं कहा। लिबोवन बहुत कुछ और पूछना चाहता था, पर वांगीबो ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे मुँह से और एक भी बात नहीं सुनना चाहता, बस चुप कर जाओ। और उससे पहले बस लिबोवन ने थोड़ा सा कहा अगर यंग मास्टर के फैमिली ने उन्हें नहीं ढूंढ पाया कुछ घंटों में तो बहुत क्याओस हो जाएगा सर, ये मुझसे ज़्यादा आपको पता है। और वांगीबो को और कुछ नहीं सुनना था, उसने बस कह दिया चुपचाप चलो यार, एक भी बात मत करो। पर लिबोवन ना कहना चाहता था कि अभी फ्यूचर आप दोनों का ठीक नहीं है, उनको छोड़ दीजिए, सीनियर मैम और यंग मैम ठीक हो जाएंगे। पर जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर आईसीयू से निकले थे, क्योंकि उन लोगों का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ब्लड होना बंद हो चुका था, वो एक दिन ठीक हो जाएंगे। पर अगर आप सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे तो वो आप लोगों के लिए ईजी नहीं होगा, बस छोड़ दीजिए। पर वांगीबो को वो कुछ कह तो नहीं पाया और वांगीबो ना चुपचाप कार के बाहर देख रहा था और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, कभी कोई भी समझ नहीं सकता किसी भी फैमिली मेंबर अगर तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए तो तुम्हें कैसा फील होता है, कितना दर्द तुम्हें फील होता है। क्या कोई समझ सकता है इस दर्द को? हाँ, कुछ लोग शायद समझ सकते हैं, जो इस इस परेशानी से जो लोग गुजरे हैं, देख वो लोग समझ सकते हैं, वो लोग इस दर्द को फील कर सकते हैं। मेरा बड़ा भाई जब सेकंड फ्लोर से गिर गया था मेरे आंखों के सामने, मैं कुछ नहीं कर पाया था, तब मुझे दर्द हुआ था। मेरी मम्मी, मेरी बहन जब सेकंड फ्लोर से गिर गई थी, मैं तब भी कुछ नहीं कर पाया। और वो सब कुछ मेरे मेरे वो अभी डेथ के सामने खड़े हैं, किसी के यूजलेस एंगर की वजह से। मेरा फैमिली पे कर रहा है। क्या लिबोवन तुम ये टॉलरेट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी खुशियाँ मिलने का हक है। पर मैं क्यों, दर्द कभी भी मेरे हार्ट से नहीं जाता है। वो अपने दिमाग में ये सोच रहा था और वो बस अपने चेरी ब्लॉसम मैंशन पे वापस आ गया था। और उसी मैंशन के एक बड़ी से लग्जूरियस सी रूम पे, ब्लैक सारा रूम था, वाइट चादर था, वहाँ पे कोई बैठा हुआ था, शाओजान बैठा हुआ था। 30 मिनट्स पहले शाओजान का आँख खुला था और उसे ना बहुत अपने सर में दर्द हो रहा था और वो ना एकदम चारों तरफ देखा, उसे अननोन प्लेस दिखा तो वो थोड़ा सा डर गया। और अचानक से जब वो ब्लैंकेट को रिमूव किया तब देखा उसके पैर में एक चेन बंधा हुआ है। वो चेन का जो साइज़ था वो उसके एंकल में ना बहुत छोटा था, तो वो ने थोड़ा सा स्ट्रगल करने से ना वहाँ से बहुत सारा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया और वाइट सा जो उसका बेड कवर था तो वो एकदम ब्लड में रेड हो गया था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तो अचानक से उसको रियलिटी हिट किया कि वो वांगीबो का कमरा है, क्योंकि वहाँ पे ना वांगीबो के फैमिलीज़ के, वांगीबो के बहुत सारे पिक्चर्स थे। तो वो बस सेटल हो गया। पर उसे फिर से ना याद आया कि क्या किया था उसने, और वो ना एकदम साइलेंटली वहाँ पे बैठ गया और अपने आप को ना एकदम कर्ल करके छोटू सा एक बॉल बना लिया और वो बस सोचने लगा कि क्या हुआ, क्या किया।
6:30 बजे थे। शाहजहान चुपचाप बैठा था, उसके अपने फेस को ना अपने घुटनों के बीच छुपा लिया था और उसने ना एक धड़ाम से आवाज़ सुना। एक औरा उसके सामने आ रहा था, वो उसका फियांसे था वांगी वो। उसने बस डोर को किक किया और क्लोज़ हो गया। शाहजहान के सामने ना एक चेयर लेके बैठ गया और स्मोक करना स्टार्ट कर दिया। और स्मोक का जो धुआं था वो एकदम शाहजहान के मुंह के ऊपर जा रहा था। उसको पता था शाहजहान एकदम स्मोक ना टॉलरेट नहीं कर सकता। शाहजहान अपने नाक में मुंह में हाथ दे के कॉफ़ कर रहा था, पर वो वही कर रहा था। और एकदम ना धीरे धीरे सिगरेट को पीने लगा और मतलब एकदम स्मैश किया सिगरेट को और शाहजहान की तरफ देखा। शाहजहान के पैरों से ना बहुत बुरी तरह खून निकल रहा था और बेडशीट पूरा लाल हो चुका था उसके खून से। शाहजहान ने एकदम छोटू सा चेन था तो उसने कुछ नहीं कहा। वांगीबो ने जब घर में घुसा तो उसने देख लिया था, पर वो कुछ देर तक वहाँ पे देख के ना एकदम नीचे देखने लगा। उसके सामने जो बैठा था वो शाहजहान था, पर शाहजहान के सामने जो था वो वांगीबो नहीं था। वो आज बहुत डिफरेंट था। शाहजहान ने कभी भी वांगीबो को इस तरह से नहीं देखा है। वांगीबो बस शाहजहान को देख रहा था ऑल टाइम और बस देख रहा था। कुछ देर बाद वांगीबो ने अपने कोट को उतारा और कहीं पे छोड़ा और पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तुम कभी भी मुझे थोड़ा सा शांति नहीं दे सकते? क्यों तुम मुझे कभी भी थोड़ा सा शांति नहीं दे सकते? चीख के पूछने के बाद ना शाहजहान ने एकदम सॉफ्टली उसे आंसर किया, अगर मैं तुमको शांति नहीं दे सकता तो इस पूरे अर्थ में कोई भी तुम्हें शांति नहीं दे सकता। वांगीबो ना एकदम झटाक से उसके तरफ घूमा। शाहजहान मतलब उसका हेयर को जोर से पकड़ा और शाहजहान ने ना थोड़ा सा चीखा, क्योंकि उसके सडन एक्शन से शाहजहान के बालों पे थोड़ा दर्द हुआ, और कहा, इबो ऐसा कुछ भी रिस्कलेस मत करो जिसके लिए तुम बाद में रिग्रेट करो। रिग्रेट? तुम मुझे रिग्रेट करवाओगे। हाँ, अब तुम मुझे रिग्रेट करवाओगे। तुम ऑलरेडी ना मुझको रिग्रेट करवा रहे हो सब कुछ के लिए। तुमने क्या किया है तुम्हें पता है शाहजहान? पर शाहजहान धीरे से कहता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। और उसके आंखों में से ना एकदम पानी आना शुरू हो जाता है। और वांगीबो ना एकदम धीरे से कहता है, तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तुम किसी को भी मार सकते हो? शाहजहान वांगीबो की तरफ देखता है और वो ना एकदम उसकी आंखों से आंसू नहीं लुक रहे थे और वो ना एकदम होडली रो रहा था, बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसने धीरे से शाहजहान का फेस को पकड़ा हुआ था। शाहजहान ने कहा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया है। और बहुत ज़ोर से वो रो रहा था और कह रहा था, मैं नहीं करना चाहता, मैं इस तरह से नहीं करना चाहता था, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, मैंने गलती किया है। और वांगीबो एक जेक से ना मतलब एक झटके से उसके बस फेस को छुड़वा लेता है। और शाहजहान क्या है, बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसके हेयर को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। तो शाहजहान ने ना एकदम वांगीबो को शर्ट को टाइटली पकड़ लिया था। तो वांगीबो कहता है, तुम सच में ये एक्सेप्ट कर रहे हो? बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? शाहजहान बस वांगीबो की तरफ चुपचाप देखता है। 11 साल, हाँ 11 साल वो लोग एक साथ है। उनका एनिवर्सरी सामने ही है। शाहजहान सोच रहा था कि एक सरप्राइज़ देगा वांगीबो को, और आज क्या हुआ, वो ना बहुत टायर्ड फील कर रहा था। तो वो डायरेक्टली वांगीबो कहते हैं, मुझे मार दो। और वांगीबो ना एकदम अचानक से ना एकदम घबरा जाता है वो बात सुन के कि मार दो। और वो ना एकदम ज़ोर से ना ब्रेथ मतलब सांस लेना शुरू करता है, ऐसे कि उसका हार्ट जो था ना वो एकदम डगमगा गया था। वो शाहजहान की तरफ बस देखता है चुपचाप, और उसको ना मतलब वो बस अपने माइंड को उस लड़के को पता है कि किस तरह से वांगीबो के माइंड को कंट्रोल करना है। तो वांगीबो एकदम धीरे से बोलता है ना, मौत तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा निकलने के लिए, मैं तुम्हें जब कभी चाहूँ मार सकता हूँ, पर नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुमने जो किया है उसके बाद ना तुम्हें ईजी डेथ नहीं मिल सकता, ऐसे कि मौत हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। और शाहजहान ने एकदम इमोशनल लेसली उसे कहते, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? तुमने कभी भी नहीं कहा कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। वांगीबो ने उसका सर छोड़ दिया और हंसना स्टार्ट कर दिया। सरकास्टिकली हंस रहा था और शाहजहान का ना एकदम आँख पूरा टेढ़ी हो चुका था। उसने बस अपनी आँखों को ना वाइप किया और कुछ भी नहीं कहा। और वांगीबो ने धीरे से शाहजहान की तरफ देख के कहा, तुमने मेरी लाइफ को पूरा हेल बना दिया है, एकदम पहले से। 11 साल
11 साल बहुत होता है ना, तुम्हें पता है ना। तुमने डिसाइड कर लिया, एक एक छोटा छोटा सेकंड तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे बहुत मारा है शाहजहान। ये सब सुन के ना शाहजहान का आँख का पानी एकदम भी नहीं रुक रहा था और उसकी आंखों में ना एक गिल्ट था। और वांगी वो ये सब देख के ना हंस रहा था, सरकास्टिकली हंस रहा था। कोई मतलब उसे कोई बहुत आनंद नहीं हो रहा था कि वो हंस रहा था, पर वो हंस रहा था। और वांगी वो ने फिर से उसे कहना स्टार्ट किया, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। तुमने मुझे हर दिन मारा है, पर तुमने मेरे माँ को, मेरे सिस्टर को, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता शाहजहान। और शाहजहान कुछ कह पाता है इससे पहले ना वांगी वो इनफ करके चीखता है और उसे एक थप्पड़ मारने जाता है। तो शाहजहान का हाथ क्या होता है, एकदम से रुक जाता है, मतलब वांगीबो का हाथ ना एकदम से रुक जाता है। वो शाहजहान को मार नहीं पाता, के लिए हाथ उठाता तो है पर वो मार नहीं पाता है। और वो ना एकदम धीरे धीरे शाहजहान का जो ठीक से उसे केयर करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मैं अभी भी तुम्हें मार नहीं सकता। और शाहजहान ना धीरे धीरे कहता है, तुमने ऑलरेडी कर दिया है, शायद तुम भूल चुके हो। तुमने कभी मेरे ऊपर एक उंगली नहीं उठाया है, पर इमोशनली तुमने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है। वांगी पर कोई भी आंसर नहीं देता, वो बस शाहजहान के सामने जाता है और उसके ना फेस को केयर करना स्टार्ट करता है। और शाहजहान का राइट चिक्स, लेफ्ट चिक्स धीरे धीरे केयर करता है। और शाहजहान धीरे से उसे पूछता है, याबू मैं यहाँ पे क्यों हूँ? और वांगी भी उसे कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुमने मेरी माँ को और बहन को मारने का कोशिश किया है। और शाहजहान ना एकदम धीरे से वांगी को कहता है, और इसीलिए तो मुझे याद आए हो, तुम नहीं चाहते ना कि मुझे कोई ऐसे अरेस्ट करे। वांगी वो ना धीरे से शाहजहान के मतलब बालों को फिर से पकड़ लेता है, जिस पर बहुत एग्रेसिवली पकड़ता है। शाहजहान कोई रिएक्ट नहीं करता, बस उसकी आंखों से ना आंसू बस गिरे जा रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वांगी वो क्या करना चाहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सामने ये कौन है। उसको पता है कि शाहजहान वांगी वो क्या सोच रहा था, पर क्यों ऐसा कर रहा था उसे नहीं पता है। तो शाहजहान ने कहा, मैंने बस तुम्हें यहाँ पे ये समझाने के लिए लाया है, रेडी हो जाओ सब कुछ के लिए, अपने लाइफ से पे करने के लिए। तुम्हारा डेथ भी ना इतना इजी नहीं होगा माय फियांसी, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वहाँ पे कोई भी मर्सी नहीं थी वांगीबो के आँखों पे, और वहाँ पे कोई इमोशन भी नहीं था वांगीबो के आँखों पे, बस लाल गुस्सैल वाले आँखें थे। वांगीबो ना बस एकदम चुपचाप शाहजहान के सोल को पूरा हिला दे रहा था, और वो ना बस रोए जा रहा था। शाहजहान रोते रोते उसका जो मतलब शाहजहान का जो आँखा था वो एकदम पूरा गुलाल लाल हो गया था, बड़ा बड़ा हो गया था। और वांगीबो ने बस कहा, तैयार हो जाओ। और वो ना एकदम निकलना स्टार्ट हो गया। शाहजहान ने बस नीचे की तरफ देखे कहा, रुको। और शाहजहान ने बस उसे एक बार पूछा, तुमने बहुत कुछ कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो, मैं समझता हूँ, पर तुम ये कैसे करोगे? और वांगीबो ना एकदम अपने हाथ को टाइट करता है, तुम क्या सच में बहुत बुरी तरह मरना चाहते हो? और शाहजहान ने उसका जवाब दिया, प्लीज़ शटरिंग मत करो, तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो, और अगर छोड़ना चाहते हो तो अभी छोड़ दो। और वांगीबो ना एकदम उसका बात को सुन के कहा, अपना मुंह बंद करो। और शाहजहान ना फिर से उसे कहता है, पूछता है, वो लोग अभी कैसे है? और वांगीबो कहते हैं, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है इसमें। और शाहजहान कहते हैं, इबो इधर आओ। और वांगीबो ना उसको एकदम ना घूम के आंसर देता है, अभी नहीं शाहजहान, अभी नहीं, तुमने गलत किया है, ये मान लो। और शाहजहान कहता है, मैंने गलत किया है? हाँ मैंने गलत किया है इबो, उसने कहा। वो कुछ और कह पाता, इससे पहले ना वांगीबो कहना शुरू कर देता है, तुमने वांगजी श्वान से क्यों मिला? शाहजहान ना एकदम वांगीबो की तरफ देख रहा था, और वांगीबो टर्न बैक किया, उसका आँख पूरा लाल था। शाहजहान का, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? और वांगीबो ना उसे डायरेक्टली पूछता है, तुम और तुम्हारे यूजलेस एंगर मेरा माँ और मेरा बहन अभी झेल रहा है, क्यों? शाहजहान ना एकदम धीरे से हेल्पलेस ही कहा, ईबो। और वांगीबो ने उसे कहना स्टार्ट किया, तुम मैनिपुलेट नहीं
हो सकता है शाहजहान किसी के बोलने से तुम मेरे तरफ देख रहे हो ना, तुम अभी यहाँ पे लॉक हो, तुम अभी अलाउ नहीं हो बाहर जाने के लिए, अपने सारा जीवन यहाँ पे बिताओ। और एकदम ना ठान से, मतलब उसके आवाज़ में ना एक शांत था, उसने बस कह दिया। शाहजहान एकदम प्लीडेड वॉइस में टेरी आंखों से कहता है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, बस प्लीज़ मैं यहाँ पे रह लूँगा, जो भी करना है कर लो, पर प्लीज़ याबो सब कुछ मिस मत करो। और वांगीबो कोल्डली कहता है, तुमने मेरी माँ और बहन को मारने का कोशिश किया है, तुम्हें समझ में आता है, और तुम कह रहे हो कि कुछ मिस मत करो। और शाहजहान कहते हैं, मैं वो नहीं करना चाहता था। और वांगीबो कहता है, यहाँ पे रहो अपने मरने से पहले तक, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, ये बात याद में रखना। वांगीबो ये सब कह के रूम को छोड़ के चला जाता है। उसको केयर भी नहीं था कि शाहजहान के पैरों से ब्लड निकल रहा था, और शाहजहान ना एकदम वियर्डली टिंटलिंग से बस देख रहा था। और उसने ना एकदम धीरे से कहना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे कह रहा था, मेरा फॉल्ट क्या है, मैं तुम नहीं तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरा फॉल्ट है। पर मैं कौन हूँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है, मेरा आइडेंटिटी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। किसी लोग को तो लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। तुम्हारा आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में मैंने खुद को, हाँ मेरा फॉल्ट है यहाँ पे, मैंने खुद को ही दे दिया। पर मेरा फॉल्ट क्या है, तुम्हें प्यार करना मेरा फॉल्ट है। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और फिर से कहने लगा, तुमसे मिलने से पहले मैं एक बहुत बड़े बिलियनियर का लड़का था, और तुमसे मिलने के बाद मैंने खुद को ही खो दिया। मुझे नहीं पता, मतलब तुमसे मिलने के बाद माई सेल्फ माई लाइफ बिकम योर शैडो। मुझे पता है तुम अभी गुस्से में हो, पर तुम अपने गुस्से को क्या थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या ये सब है कि अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वो पूरे एकदम शांत घर में शाहजहान की बात सुनने के लिए कोई भी नहीं था, उसके आंखों को आंसू पोंछने के लिए भी कोई भी नहीं था, या तक उसके पैरों से जो खून निकल रहा था उसे बैंडेज करने के लिए भी कोई भी नहीं था। पूरा रूम पे शाहजहान अकेला था और वो बस रोए जा रहा था। वांगीबो बस रूम से निकला, डोर को क्लोज़ किया और उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। रोना उससे भी निकल के कोई ख़ास वो मज़े पे नहीं था, वो भी रो रहा था, उसके हार्ट भी ब्लीड हो रहे थे। और वो ना एकदम धीरे धीरे से कहता है, इट्स ओके, आई स्टिल वॉन्ट यू, कि अभी ठीक है, मैं अभी तुमसे जाता हूँ। मतलब अंदर शाहजहान रो रहा है ये समझ के कि मैं क्या अभी ये ठीक है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वांगीबो बाहर रो रहा है ये सोच कर कि क्या अभी ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार किस मोड़ पे ले आया हमें नहीं पता। तो आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।